अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा और ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। दीप जलाने की जरूरत तो तब बहुत पड़ती है जब रात में चांद ना हो। वो रात आज के जैसी नहीं होती, जब आज तो पूर्णमासी। आज कबीर जयंती है, जैसा हमने कुछ देर पहले चर्चा की, और आज वट वृक्ष की पूजा होती है। सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष के नीचे दीप जलाती हैं। दीप की बात हो रही थी, और उसके इर्द गिर्द धागा बांधते हुए उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। पूर्णिमा के दिन हमारे दर्शन में, हमारे समाज में एक और चीज लगातार की जाती है, वो है सत्यनारायण भगवान की पूजा। पूर्णमासी के दिन हमारे घरों में, प्रतिष्ठानों में सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रावधान है। और मजे की बात है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा वो भी करते हैं जो असत्य से धन कमाते हैं। जो लोग असत्य के सहारे अपना जीवन जीते हैं, वो भी सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर करते हैं। वो एक अलग विषय है, उस पर कभी दोबारा बात करेंगे। समय की चूंकि पाबंदी है यहां पर, इसलिए साईं बाबा संस्थान शिरडी में कैसे साईं सत्यव्रत पूजा होना प्रारंभ हुई, उसकी चर्चा हम करेंगे। सत्यनारायण पूजा अपने आप में हमारे देश में सामाजिक अभियांत्रिकी यानी सोशल इंजीनियरिंग का सबसे विलक्षण नमूना है। जब हम उस 5 अध्यायों की कथा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक लकड़हारे भील आदिवासी को भी सत्यनारायण भगवान प्राप्य हैं। हम देखते हैं कि धन उपार्जन करने वाले वाणिये, जिसकी पत्नी का नाम लीलावती और पुत्री का नाम कलावती बताया गया है, उसको भी सत्यनारायण भगवान प्राप्य है। हम देखते हैं कि गौराई नाम के ब्राह्मण को भी सत्यनारायण भगवान प्राप्य हैं। और हम देखते हैं कि आखिर में जिस क्षत्रिय राजा का जिक्र आता है, उसको भी सत्यनारायण भगवान प्राप्य हैं। तो अगर हम अपना सामाजिक ताना बुना देखें तो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय सभी को सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का बराबर अधिकार है। और भगवान इन चारों को फल देने में कोई भेदभाव नहीं करते।
तो इनमें भेदभाव क्यों होता है? जब भगवान भेदभाव नहीं करते हैं तो ये भेदभाव भगवान का पैदा किया हुआ नहीं है, ये भेदभाव हमारा पैदा किया हुआ। हमारा सामाजिक ताना बना बड़ा सीधा सरल सपाट था। ज्ञानार्जन, ज्ञान की दक्षिणा देने वाले को, ज्ञान देने वाले को ब्राह्मण कहा गया, रक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहा गया, धनोपार्जन करने वाले को वैश्य कहा गया और सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया। और यह वर्ण व्यवस्था कभी भी जन्म आधारित नहीं थी, यह कर्म आधारित थी। और यह व्यवस्था कभी भी वर्टिकल नहीं थी कि एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा और तीसरे के नीचे चौथा। यह व्यवस्था पूरी हॉरिजॉन्टल थी, सब एक बराबर थे। ये तो बाद में सब ये नाटक नौटंकियां शुरू हो गई कि ये उच्च जाति का, ये नीच जाति का। बाबा के पास तो सब बराबर। बाबा के यहां तो जो आता है सब बराबर, उसको कोई भेदभाव देने में साईं ने कभी कोई भेदभाव किया नहीं। यहां पे समझ में आना चाहिए कि जब सत्यनारायण भगवान सबको बराबर प्राप्य हैं, सबको बराबर फल देते हैं, तो हम लोग क्यों भेदभाव करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। और इसी को बाबा ने तेली की दीवार कहा है। हमने कल इस बात को हल्के से, हौले से ऊपरी तौर पर छुआ था। इस सच्चरित्र में बाबा ने कहा है कि तुम मेरे और तुम्हारे बीच की तेली की दीवार हटा दो, जिससे हम अपने आवागमन का मार्ग सुगम कर सकें। हम लोग सच्चरित्र पढ़ते तो सब हैं, हम में से बहुतों को रटा भी हुआ है, लेकिन समझने की कोशिश हम में से कोई नहीं करता है। जिस दिन समझने की कोशिश करेंगे, उस दिन अपना जीवन स्वयं बेहतर बना लेंगे। न किसी कथा में जाने की जरूरत होगी, क्योंकि जीवन में जब व्यथा होती है तो आदमी कथा में जाता है। जीवन में अगर व्यथा नहीं होगी तो वो कथा में कभी ना आएगा। कहा जाता है कि मनुष्य की व्यथा और ईश्वर की कथा बेअंत है। तो अपने आप को जब सच्चरित्र पढ़ते, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, श्रीमद् भगवत महापुराण पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, रामायण पढ़ें, तो सिर्फ उनको पढ़ने के लिए मत पढ़िए, उनको आत्मसात करने के लिए पढ़िए। लोग तो सच्चरित्र को इतना घोट के पिए हुए हैं कि उनमें समझने की क्षमता ही खत्म हो गई है। सबने रट रखा है कि यहां पे आता है, यहां पे आता है, यहां पे आता है, लेकिन क्यों आता है उसको तो समझो। साईं की लीला मात्र लीला नहीं है, उसके पीछे हम सबको दीक्षित करने की क्रिया है। शिरडी से कुछ दूर पूना का तालुका, जुन्नर जिला, नारायण गांव, वहां का एक बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ नाम बताएगा कोई? बताइए। भीमाजी पाटिल। क्या बात है। यहां पे फूल पड़ा है, ये आप कथा के बाद मुझसे जरूर लीजिएगा, सच्चरित्र के ऊपर जो फूल रखा है। भीमाजी पाटिल के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसको क्षय रोग हो गया था। दिन भर खून की उल्टियां करता, खांसता रहता, हांफता रहता। धीरे धीरे रोग इतना बढ़ गया है
इस हद तक बढ़ गया कि अब उसका बैठना दूभर हो गया। वो दिन भर सोता रहता, लेटा रहता, और लेटे लेटे उसको खांसी के साथ बलगम और बलगम के साथ खून निकलता रहता। उसकी हालत दयनीय हो गई थी। दिन भर रोता रहता, लेकिन उसको कोई बचाने नहीं आया। सारे वैद्य, हकीम, डॉक्टर सब फेल हो गए। एक दिन नाना साहब चांदोरकर का नारायण गांव से पसार होना हुआ, यानी वहां से वो निकले, पंढरपुर के रास्ते में थे। उन्होंने अपने मित्र भीमाजी पाटिल की यह हालत देखी, उनसे देखी ना गई। सच्चा दोस्त तो वही होता है जो अपने दोस्त के दुख में दुखी हो जाए, लेकिन आजकल के दोस्त तो ऐसे हो गए, अधिकांश, बहुत कम बचे हैं जो दोस्त के दुख में दुखी होते हैं। आजकल तो अधिकांश दोस्त जो हैं वो दोस्त के दुख में सुखी हो जाते हैं और उसके सुख में दुखी हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। तो नाना साहब चांदोरकर से भीमा जी का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने कहा तुम तो इसको बैलगाड़ी में डालो और इसको शिरडी ले चलो। मुझे तो अपने साईं बाबा पर पूरा भरोसा है कि वो इसको ठीक कर देंगे। कुछ दिनों की यात्रा थी, उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि उनको बैलगाड़ी में लाया जा सके, लेकिन आवागमन के कोई और साधन थे नहीं, इसलिए उनको बैलगाड़ी में डाल करके लाया गया, यह समझ के कि यहां तो इलाज से कोई फायदा हो नहीं रहा है, एक चांस जरूर लेना चाहिए शिरडी ले जाने का। उनको लाया गया, मस्जिद में बैलगाड़ी को रोका गया। 4 लोगों ने मिलके मृत प्राय भीमाजी पाटिल को उठा करके बाबा के सामने रखा। बाबा के सामने ही जाते भीमाजी पाटिल बाबा के चरण पकड़ लिए, रोने लगा। उसकी सांस के साथ खून निकलना बंद नहीं हो रहा था। उसकी हालत देख करके बाबा ने उससे कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, यह इसके कर्मों का फल है, इसको भोगना पड़ेगा। कर्मों के आड़े मैं नहीं आता कभी भी। विधि का विधान रचने वाला विधाता भी कभी कर्मों के आड़े नहीं आता। जो आपको भोगना है वो आपको भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन ये साईं तेरे साथ साथ होगा। लेकिन ये साईं तेरे साथ साथ होगा। कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा।
आया है तू जहां से, जाएगा तू वहीं पर। आया है तू जहां से, जाएगा तू वहीं पर। पूछेगा आसमां जब तूने क्या किया ज़मीं पर। पूछेगा आसमां जब तूने क्या किया ज़मीं पर। तू अभी से सोच रखियो, तू अभी से सोच रखियो, उसे क्या जवाब देगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। औरों से क्या लिया है, औरों को क्या दिया है। औरों से क्या लिया है, औरों को क्या दिया है। शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। जिस दिन हिसाब होगा, जिस दिन हिसाब होगा, उस रोज क्या करेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। की सजावटों में तू मन को भूल बैठा। तन की सजावटों में तू मन को भूल बैठा। समझो के अपने साईं भगवन को भूल बैठा। समझो के अपने साईं भगवन को भूल बैठा। तेरा ये हाल है तो तेरा ये हाल है तो इसी हाल में रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन ये साईं तेरा तेरे साथ साथ होगा। लेकिन ये साईं तेरा तेरे साथ साथ होगा। कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा।
तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना पड़ेगा। साईनाथ महाराज की जय। बाबा का ये कहना हुआ, भीमा जी पाटिल का सुनना हुआ। भीमा जी ने बाबा के सामने फिर हाथ जोड़े कि बाबा मुझे इस भयानक दर्द से बचा लो, मुझे मुक्ति दे दो। बाबा का दिल पसीज गया। बाबा ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि इसको भीमा बाई की झोपड़ी में ले जा करके रखो। कहां? नारायण गांव का भीमा जी सेठ। और कहां बाबा ने उसको आदेश दिया कि इसको भीमा बाई की झोपड़ी में ले जा करके रखो। कर्मों का फल। राजा को भी ये दिन देखने पड़ते हैं। भीमा जी पाटिल के रहने के अनुरूप भीमा बाई की झोपड़ी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बाबा ने आदेश दिया था, मानना तो था। एक दिन वो रात को सो रहे थे तो सपने में उन्होंने देखा कि कोई स्कूल में वो बैठे हैं और एक मास्टर उन्हें गलत जवाब देने के लिए जोर जोर से बेते मार रहा है। इतनी जोर से उसको दर्द हो रहा था कि दर्द के मारे उसकी आंख खुल गई, सपना टूट गया। कुछ दिन और गुजर गए। उसने एक और सपना देखा कि वो सोया हुआ है और कोई उसकी छाती पर चढ़ गया है, और जो चढ़ा है उसके हाथ में एक बहुत बड़ा भारी गोल पत्थर है, जिसको उस व्यक्ति ने भीमा जी पाटिल की छाती पर घुमाना जोर जोर से शुरू कर दिया। वो पत्थर घुमाता जा रहा था, भीमा जी की छाती पर बोझ बढ़ता जा रहा था। भीमा जी चिल्ला रहे थे और सपने में चिल्लाते चिल्लाते न जाने कब वो वाकई में उनकी नींद उड़ गई और वो सच में चिल्लाने लगे। देखा पसीने से तरबतर थे। कोई व्यक्ति उनकी छाती पर चढ़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने पाया कि उनका रोग खत्म हो गया था। साईं की कृपा रहे, मेरे साईं की कृपा रहे तो हमारे कर्म सपनों में भी कट जाते हैं। कर्म से छुटकारा नहीं है, लेकिन साईं हमारी तकलीफ जरूर कम कर देते हैं। उन पे विश्वास रखो। बाबा का पहला वचन तो यही है, विश्वास रहेगा तो ही कोई भी पूजा अर्चना किसी भी प्रकार की भक्ति तभी फल देगी। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा भी तो गया है, विश्वासम फलदायकम, यानी विश्वास ही फल देता है। हम कहते हैं साईं चमत्कार करते हैं, साईं चमत्कार नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। आपकी भक्ति का मान रखने के लिए, अपने भक्तों का मान रखने के लिए साईं को चमत्कार करने पड़ते हैं। आपकी भक्ति उनको मजबूर करती है। और विश्वास तब फलीभूत होता है जब मन कहीं भटकता नहीं है। मन ये अगर यहां वहां भटकने लगता है तो आप अपने विश्वास को लेकर कहीं भी जाओ, उस खंडित विश्वास से कभी साईं की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा का पहला वचन भी यही कहता है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। शिरडी की धरती में ही वो बात है जो हमारे विश्वास को मजबूत करती है, और हमारी आपदाएं इस धरती पे आकर तभी खत्म होती हैं जब हमारे अंदर वो विश्वास हो। विश्वास नहीं है
तो सारी भक्ति बेकार है, सारा प्रपंच है बेकार है, रद्दी, कोई मतलब नहीं है। मन ये भटके कहां कहां, दुख से भारी सकल जहां। मन ये भटके कहां कहां, दुख से भारी सकल जहां। चैन वही जन पाएगा, जो जन शिरडी आएगा। चैन वही जन पाएगा, जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा, जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा, जो जन शिरडी आएगा। ओम साई ओम, ओम साई ओम, ओम साई ओम, ओम साई ओम। सकल पदार्थ है जग माही, पर क्या सब है तेरा। सकल पदार्थ है जग माही, पर क्या सब है तेरा। पल दो पल का ठौर ठिकाना, फिर क्या तेरा मेरा। पल दो पल का ठौर ठिकाना, फिर क्या तेरा मेरा। जो अपने इस व्याकुल मन को, जो अपने इस व्याकुल मन को जग से दूर हटाएगा। चैन वही जन पाएगा, जो जन शिरडी आएगा। चैन वही जन पाएगा, जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा, जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा, जो जन शिरडी आएगा। ओम साई ओम, ओम साई ओम, ओम साई ओम, ओम साई ओम। जो शिरडी को पावन जाने, वो पावनता पाए। जो भी शिरडी आए, अपने 100 सौभाग्य जगाए। जो शिरडी को पावन जाने, वो पावनता पाए। जो भी शिरडी आए, अपने 100 सौभाग्य जगाए। इस तन मन से जीवन से जो, इस तन मन से जीवन से जो साईं में रम जाएगा। चैन वही जन पाएगा, जो जन शिरडी आएगा। चैन वही जन पाएगा, जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा, जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा, जो जन शिरडी आएगा। ओम साई ओम, ओम साई ओम, ओम साई ओम, ओम साई ओम। मन
मन ये भटके कहाँ कहाँ, दुख से भारी सकल जहां। मन ये भटके कहाँ कहाँ, दुख से भारी सकल जहां। चैन वही जन पाएगा, जो जन शिरडी आएगा। चैन वही जन पाएगा, जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा, जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा, जो जन शिरडी आएगा। ओम साई ओम, ओम साई ओम, ओम साई ओम, ओम साई ओम। ओम साई ओम, 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 ओम साई ओम। तो भीमाजी पाटिल का तपेदिक रोग, क्षय रोग गया। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। अब भीमाजी पाटिल की बात कहां से शुरू हुई थी? सत्यनारायण भगवान की पूजा से। तो यही भीमाजी पाटिल जब ठीक होकर वापस अपने गांव गए, नारायण गांव, तो उन्होंने संकल्प लिया कि वो प्रत्येक पूर्णमासी को साईं सत्यव्रत पूजा करेंगे। और उनके इस संकल्प को श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी अब तक रोज निभा रहा है। रोज यहां पर जो साईं सत्यव्रत पूजा दालान है, वहां पर प्रत्येक दिन 2 या 3 शिफ्ट्स में सत्यनारायण पूजा, साईं सत्यव्रत पूजा होती है, जिसमें लड्डू गोपाल के साथ साथ साईं बाबा की भी मूर्ति स्थापित की जाती है। और वो सारे कर्म किए जाते हैं साईं बाबा के साथ, लड्डू गोपाल के भी, जो सत्यनारायण पूजा में होते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और जब सत्यनारायण भगवान की जय करते हो हमने दोनों हाथ ऊपर किए, तो हमने एक प्रकार से प्रण लिया कि हम जीवन में केवल सत्य की उपासना करेंगे, असत्य की उपासना नहीं करेंगे। एक बड़ा सुंदर किस्सा और याद आता है, डॉक्टर चिदंबरम पिल्लई का। डॉक्टर चिदंबरम पिल्लई खुद डॉक्टर थे, बाबा के अनन्य भक्तों में से एक। लेकिन उनके पैर में एक नासूर हो गया था, और उस नासूर में कीड़े पड़ गए थे। उनको इतनी तकलीफ होती थी कि वो चल फिर भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे उनका इस नासूर के चलते मस्जिद आना बंद हो गया था। एक दिन उनकी खैर खबर पूछी गई तो लोगों ने बाबा को बताया कि बाबा चिदंबरम पिल्लई के पैर में नासूर हो गया है। तो बाबा ने कहा ठीक है, उसके कर्म है, उसे भुगतने दो। तो वहां मौजूद भक्तों ने कहा बाबा तुम ऐसी कैसी बात करते हो, तुम्हारा इतना भक्त है और तुम ये कहते हो कि उसके कर्म है, उसको भुगतने दो। अगर भक्तों को अपना कर्म ही भुगतना है तो तुम साईं किस काम के हो। खैर, भक्त और भगवान में हमेशा जीत भक्त की ही होती है। चिदंबरम पिल्लई को मस्जिद में लाया गया
नासूर में पस पड़ गया था। लोग देखते हुए देख नहीं सकते थे, उसमें से इतनी बदबू आ रही थी। बाबा ने कहा, तू अपने कर्म भुगत ले पिल्लई। 10 दिन की बात है। बाबा ने चिदंबरम पिल्लई से कहा, मात्र 10 दिन की बात है। 10 दिन तो इस दर्द को भुगत ले और 10 दिन बाद तेरा ये नासूर ठीक हो जाएगा। अब क्या होता है, भक्त जो होता है वो थोड़ा बदमाश होता है। वो भगवान को आइडिया देने लगता है कि भगवान तुम ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो चिदंबरम पिल्लई भी इस दर्द में, उनको ये आइडिया आया कि वो साईं को ये ब्रिलियंट आइडिया दें कि बाबा एक काम करो कि मेरे इस 10 दिन के दर्द को तुम अगले 10 जन्मों में बांट दो। हर जन्म में एक एक दिन दर्द भुगत लूंगा तो मेरे पाप कट जाएंगे। बाबा ने कहा, तू पागल है। अपने कर्म की गति तो भुगत लेनी चाहिए। जा तू मस्जिद में कोने में बैठ। 10 दिन बाद एक काला कौवा आएगा, तेरे नासूर पे चोंच मारेगा और तू ठीक हो जाएगा। हमारे लिए साईं वही करते जो हमारे लिए ठीक होता है। हम उनसे कुछ भी मांग लें कि अगले 10 जन्मों में तुम तो मेरा ये दर्द बांट दो। बाबा ने कहा, तू यार जो काम इसी जन्म में पूरा हो जाना उसको यहीं खत्म करना, अगले 10 जन्मों तक क्यों तू उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है। तो चिदंबरम पिल्लई दर्द में बिलखता हुआ, बिलबिलाता हुआ वहीं बाबा के पत्थर के पास बैठा रहता। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं मेरे बाबा। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं मेरे बाबा। अपने कर्म की इंसान मरे कुछ काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। इंसान मरे कुछ काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की
हाड़ जले जैसे लकड़ी कटूला, बाल जले जैसे घास का पूला, हाड़ जले जैसे लकड़ी कटूला, बाल जले जैसे लकड़ी का पूला। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की सच तो है तब ही हम जागे, मौत खड़ी जब सर पे पुकारे। सच तो है तब ही हम जागे, मौत खड़ी जब सर पे पुकारे। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। क्या जानूं बाबा रे, क्या जानूं बाबा रे। साईनाथ महाराज की जय। दर्द में बिलखते बिलखते डॉक्टर पिल्लई के 10 दिन कहां निकल गए पता नहीं चला। जब दर्द बेइंतहा बढ़ जाता है ना तो उसका एहसास खत्म हो जाता है। इंसान को लगता है उसकी नियति यही दर्द है और वो दर्द को अपनी नियति मान लेता है। डॉक्टर चिदंबरम पिल्लई इसी दर्द को सहते हुए बेसुध होकर के लेटे हुए थे मस्जिद में। तभी बाबा का जो आज्ञाकारी सेवक अब्दुल वो झाड़ू लगाते हुए आया। और जब हम झाड़ू लगाते हैं आमतौर पे तो हम झाड़ू यूं नहीं लगाते, हम बैकवर्ड मूवमेंट में झाड़ू लगाते हैं कि यूं साफ करते 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 पीछे आते हैं। तो झाड़ू लगाते हुए अब्दुल पीछे आ रहा था, उसकी आंखें आगे थी, पीछे तो आंखें होती नहीं है। डॉक्टर पिल्लई वहां पे लेटे हुए थे। अब्दुल का पैर डॉक्टर पिल्लई के नासूर पर पड़ गया और नासूर फट गया। उसमें से 7 कीड़े बाहर निकल गए। बाबा लेंडी बाग सैर को गए हुए थे। सैर से जब बाबा वापस आए तो लोगों ने उनसे सवाल किया कि बाबा आज 11वां दिन है, तुम्हारा कौवा कब आएगा? बाबा ने कहा मेरा अब्दुल ही तो मेरा कौवा है, उसने डॉक्टर पिल्लई के पैर का नासूर फोड़ दिया। देखो पिल्लई कितने खुशी से गा रहा है, रहम कर मेरे हाल पर तू करीम, रहम कर मेरे हाल पर तू करीम, रहम
कर मेरे हाल पर तू करीम, रहम कर मेरे हाल पर तू करीम। तेरा नाम रहमान है और रहीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम। तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है। जहां में नुमाया तेरी शान है, जहां में नुमाया तेरी शान है। बना होने वाला है सब कारोबार, फना होने वाला है सब कारोबार। रहे नूर तेरा सदा आशिकार, रहे नूर तेरा सदा आशिकार। तू आशिक का हर दम मददगार है, तू आशिक का हरदम मददगार है। तू आशिक का हर दम मददगार है, तू आशिक का हरदम मददगार है। मददगार मददगार है, मददगार मददगार है। साईं 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 जय हो। साईं 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 साईं। और चिदम्बरम पिल्लई यही गा रहे थे, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, हा 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 हा, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी हो, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी हो, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। साईं की पोथी में लिखी है सबकी कर्म कहानी हो, साईं की पोथी में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी ऊपर बैठा, हा 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 हा, अंतर्यामी ऊपर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता।
बड़े बड़े कानून साईं के बड़ी बड़ी मर्यादा हो। बड़े बड़े कानून साईं के बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून साईं के बड़ी बड़ी मर्यादा हो। बड़े बड़े कानून साईं के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा हो। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वो दुनिया का हा 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 हा, इसीलिए वो दुनिया का जगतपति कहलाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी हो। चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी हो। चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। मेरे साईं की लेन देन की रीत बड़ी है बाकी हो। मेरे साईं के लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, हा 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 हा, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर में रहता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला हो। उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला हो। उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला हो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे हे 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 हे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, हा हा हा, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं। तो साई 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 बोलो साई 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 बोलो साई 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 बोलो साई 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 बोलो साई साई तो साई 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 साई
शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। मेरे साईं के दरबार में हम सब का है खाता। चलिए साईनाथ महाराज की जय, आज के आनंद की जय। समय हो चला है कि आज की कथा को हम विश्राम दें। कल बाबा की अनुमति, प्रेरणा और अनुकंपा हुई तो पुनः हम सब नियत समय यानी 7:30 बजे इसी स्थान पर बाबा की लीलाओं का बखान करने, उनका गुणगान करने एकत्रित होंगे। आपके जीवन में कभी भी दुख तकलीफ ना आए, आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए, ये कथा आपको हमेशा संबल पहुंचाती रहे। आपका जब भी मनोबल टूटे, संबल टूटे तो बोलते रहिए बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे। साईनाथ महाराज की जय।